नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एस टेक चैनल में। दोस्तों राजन सीरीज शुरू कर रहे हैं और इसमें मैंने जो शॉर्ट और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने पहले करा चुका हूँ। ठीक है, तो आज ये पेपर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव रह गए जो कराने हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको जरूर देखिएगा वीडियो अंत तक, आपको जरूर फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आपको 90+ तक बनाने हैं तो आई होप एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज कर लीजिए, एक ही सीरीज़ को। ठीक है, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए शुरू करते हैं, पेपर आपके बहुत ही नज़दीक है और आ गई है डेट एग्जाम की। ठीक, चलिए शुरू करते हैं टाइम लेते हुए ज़्यादा। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। क्या होता है? ये से पता है कि विद्यार्थी ही होता है। रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो पहला है इसमें अगली कक्षा के छात्रों को डालना, छात्रों को अगली कक्षा में डालना, छात्रों के सीखने की क्षमता को बढ़ाना, छात्रों में सहयोग देने के गुण को बढ़ाना। ठीक है, और सीखने में आने वाली कठिनाइयों को बढ़ाना, को समझना। तो क्या आना चाहिए? ऑप्शन डी, सीखने वाली कठिनाइयों को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मूल्यांकन मापन से अलग है। कैसे मापन से अलग है? मात्रात्मक न्याय की प्रक्रिया, निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया, गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया, सुरक्षित किए गए आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेना। तो मूल्यांकन मापन से कैसे अलग है? मात्रात्मक न्याय की प्रक्रिया, इसे बताइए कौन सा होगा? गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया। ठीक है, मूल्यांकन मापन से ऐसे अलग है गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया से, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, 4 में क्या बताया गया है? 4 में कहा गया है कि मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। तो गणित से, विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से, अर्थशास्त्र से। तो मापन का जो है सामान्य सिद्धांत किससे होगा? गणित से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, लचीलापन, वैधता, जटिलता। आपको क्या लगता है? विश्वसनीयता, वैधता, लचीलापन होनी चाहिए, जटिलता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर डी, 6 का देखते हैं। विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है और इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में लौटना ही पड़ता है। अवलोकन की यह परिभाषा किसकी है? मतलब अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है। ये दोवे की है, क्रो की है, मुझे लगता है गुड एंड हेड की है, या मैकोवी की है। तो गुड एंड हेड की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। सार्थक ज्ञान के लिए सामान्य मूल्यांकन, मापन, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। जैसे मापन, ठीक है, ये होगा। सार्थक ज्ञान के निदान और उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, शिक्षार्थियों के लिए सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE पर प्रभावी जोर दिया गया है। तो CCE पर प्रभावी जोर दिया गया राष्ट्रीय 86 में दिया गया है। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, मुदानियर आयोग की सिफारिश में देता है, राष्ट्रीय शिक्षा 86 में दिया गया होगा। ठीक है, सही ऑप्शन ए होगा। अगला क्या है? बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। अनुवाद, विवेचना, अनुप्रयोग, भाव विस्तार। तो कौन नहीं है? विवेचना, अनुप्रयोग। ठीक है, टी ऑप्शन। अगला है हमारा बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित है? मौखिक, प्रयोजन, अवलोकन, न्यास तकनीकी किस पर आधारित है? मौखिक होना चाहिए, अवलोकन तकनीकी पर है। ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक है, सीखने की प्रगति। ठीक है, अवलोकन द्वारा ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, अगला है हमारा क्रियात्मक बोध का अंतिम चरण है। बताइए, निष्कर्ष, प्रदत्त विश्लेषण, परिकल्पना निर्माण, सांख्यिकी विश्लेषण। अंतिम क्या होता है चरण? मुझे लगता है, आप बताइए 4 में से। है निष्कर्ष। ठीक है, क्योंकि निष्कर्ष क्या निकलता है ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12, क्रियात्मक अनुबंध का प्रमुख उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य? क्रियाविधि, नैदानिक, वर्णनात्मक, रूपांतरिक कार्य। क्रियात्मक अनुबंध है ये, वाह, नैदानिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। नवाचार क्या है? NCC, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था, ये सभी। तो ऐसी बात है, ये सभी पे लगाएंगे आपको। ठीक है, सहभागिता में सबकी जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। तो स्टीवेंस हैं क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक। जेसी हेल्मस्टेडर हैं, स्टीफन कोरे हैं, या ब्रैड फील्ड है? इसमें होगा कोरे। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, एक विद्यालय के प्राचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों की पहचान व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? क्रियात्मक, गुणात्मक, ऐतिहासिक, वर्णनात्मक। क्या करना है आपको?
संवेगात्मक समस्याओं के कारणों की पहचान और उन्हें दूर करने के लिए कौन सा अनुसंधान है? ऑप्शन पहला क्रियात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सशक्त एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ 2009 से। रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए। 60 अंक प्राप्त करना क्या है? मापन ही है। अगला देखते हैं। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है, बताइए कौन सी है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, इम्प्रूव एजुकेशन है, इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस है और इसेंशियल ऑफ एजुकेशन मेजरमेंट है। बताइए। इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस है, डी ऑप्शन। मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? बताइए। छात्र को, शिक्षक को, अभिभावक समाज को, सभी को होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? बताइए में से। 6। सत्र मूल्यांकन से तात्पर्य होता है सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, सत्र में 3 बार परीक्षा लेना, सुविधानुसार परीक्षा लेना, सत्र प्रारंभ से सत्र तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। क्या होगा? सत्र प्रारंभ के विद्यार्थी योग्यता का परीक्षण करना, डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? 6, 5, 7, 3। यह आपका 6। ठीक है। और नेक्स्ट करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, मूल्यांकन आकलन। ऑप्शन ड मूल्य आंकना। ठीक है, ये नहीं आता है किसके? ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, मूल्य को आंकना नहीं आता है। दूसरा, किसी समस्या का प्रतिपादन उत्तर कहलाता है? व्यतिकरण, समीक्षा, प्रत्याकरण, परिकल्पना, उपकल्पना। क्या होगा? प्रस्तावित उत्तर, डी ऑप्शन। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन दे रखा था शॉर्ट का, तो ये होता है। इसी वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। थोड़ी वीडियो लेंदी हो सकती है, ज़्यादा लेंदी नहीं होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? एक प्रश्न है। स्मृति संबंधी, विवेचनात्मक, तर्क संबंधी, विकासात्मक संबंधी। क्या किस टाइप के हैं? स्मृति है, आपकी मेमोरी कैसी है? ठीक है, उन चीज़ों करना। निम्नलिखित से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? बताइए। निम्नलिखित से बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है। एकांतर मत, लघु उत्तरीय, बहुविकल्पीय, नीलामी सब होता है लेकिन लघु नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कथन किसका है? NCERT कहती है कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है मूल्यांकन। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं बालक, समाज, विषय वस्तु, ये सभी। तो मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से सभी होने चाहिए कि सभी उद्देश्य हैं। बौद्धिक योग्यता का अंग नहीं है। ऑप्शन डी, अनुवाद, वाक् विशेषता, विवेचना, अनुप्रयोग। ऑप्शन डी। रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए। 50 अंक क्या है के लिए? माफ करने पहले हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, और उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, बताइए क्या विशेषता नहीं है? वैधता, विस्मृतता, कठोरता। विस्मृतता, कठोरता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ज्ञान बोध अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन किस पक्ष से है? ज्ञान बोध और अनुप्रयोग का संबंध भावात्मक, संज्ञानात्मक, कौशल पहला, क्योंकि ज्ञान बोध से विशेष संबंधित है। मापन की किसी नेक्स्ट क्वेश्चन 232। मापन जो है किसी निश्चित स्वीकृति के नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ये किसने कहा? बताइए। हेल्स स्टैंडर्टन ने, वाटरटन रसेल ने, बोट्स ने, SS स्टीवेंस ने। तो SS स्टीवेंस ने कहा। ठीक है, मापन किसी निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तु को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ठीक है, अंक प्रदान करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। अगला है शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है निगम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षा प्रक्रिया में नवाचार। मेरे हिसाब से दोनों होने चाहिए, है ना। मूल्यांकन अनुरूप है। मूल्यांकन किसके अनुरूप है? उद्देश्य के अनुरूप, अवधि के सिद्धांतों या विधि के अनुरूप? विधि के अनुरूप। ठीक है, मूल्यांकन ऐसा परीक्षण, कैसा परीक्षण? ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है तो कहलाता है विश्वसनीयता, वैधता, न्यायदर्श। वैलिडिटी होना चाहिए, नहीं विश्वसनीयता। ठीक है, विश्वास कर सकें आप, द्वितीय बार पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा बार बार, इसे बोलते हैं विश्वसनीयता। उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या है? वैधता, विश्वसनीयता, व्यावहारिकता, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शोध कितने प्रकार के होते हैं? तो शोध 1, 2, 3, 4 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, शोध 2 प्रकार के होते हैं। मूल्यांकन का पक्ष है, मूल्यांकन भावात्मक, संज्ञानात्मक, कौशलात्मक, ये सभी। तो मूल्यांकन का पक्ष जो है सभी होना चाहिए, भावात्मक भी, संज्ञानात्मक भी और
यहाँ क्वेश्चन है प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया है, ब्लू प्रिंट है, रेड प्रिंट है, क्या है? ब्लू प्रिंट ही ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दे रखा था, वो सॉरी वेरी शॉर्ट में भी, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं 41। मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के प्रकार हैं वस्तुनिष्ठ, अति लघु, लघु और दीर्घ प्रश्न सभी, ठीक है। सभी तरीके से मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 42। क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं? शायद पहले भी कर चुके हैं हम लोग, 6 चरण होते हैं। और परिकल्पना कितने प्रकार की होती हैं? परिकल्पना 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। नवाचार क्या है बताइए? नवाचार शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन है, शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं है, ये दोनों है। शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन ही नवाचार कहलाता है, ठीक है। नित्य नए परिवर्तन ही। अगला कौन सा है 45। तो 45 में क्या बताया गया है कि क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग कहलाता है। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग क्या कहलाता है? न्यायाधीश, सामंजस्य, समंजन, आत्मसाधन और न्यास न्यायाधीश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। शून्य परिकल्पना संबंधित है निर्देशित परिकल्पना से, निर्देशित रहित परिकल्पना से, दोनों से, निर्देशित रहित परिकल्पना से, ठीक है। ये शून्य परिकल्पना जो है वो निर्देशित रहित परिकल्पना से संबंधित है। शून्य परिकल्पना, निर्देशित रहित, निर्देश रहित, निर्देश होते ही नहीं, तभी तो नाम बोला शून्य। क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण है कार्यविधि, समस्या की पहचान, समस्या चुनने का कारण। क्रियात्मक शोध की पहली विधि क्या होती है? पहली चीज़ है पहचानना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायाधीश का जो संबंध है वो क्रियात्मक शोध से है, मूल्यांकन से है, मापन से है, इनमें से कोई नहीं। तो ये होना चाहिए आपका क्रियात्मक शोध से, ठीक है। न्यायाधीश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये होगा नमूना, सैंपल। न्यायाधीश का शाब्दिक अर्थ यही होता है, नमूना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। संज्ञात्मक पक्ष में आता है ज्ञान, बोध, व्यवहारिक, मूल्यांकन, ये सभी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अगला भावात्मक पक्ष का संबंध होता है रुचि से, संवेगों से, सभी से, मनोवृत्तियों से। पहले तो दिमाग में ये जा रहा होगा सभी से लगा दें, तो सभी से ही होता है, ठीक है, भावात्मक पक्ष का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या है? संज्ञात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, इनमें से कोई नहीं। कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या है? क्रियात्मक पक्ष, ठीक है। कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम है वो क्रियात्मक पक्ष है। क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं बताइए? 7, 6, 5, 4, ये होते हैं आपके 6, ठीक है। क्रियात्मक के 6 पक्ष होते हैं। नेक्स्ट है जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षा का निर्माण हुआ है वह उस उद्देश्य की पूर्ति करता है कहलाता है। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे, ये कहलाता है विश्वसनीयता, वैधता, ठीक है, वैधता। किसने मौखिक परीक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया है? मौखिक परीक्षण को बताइए 4 में से। सुकरात, ठीक है। अगला है आपका जो है मिचोल स्कीवेन ने 1967 में भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे 2 भागों में विभाजित किया है। ये 2 भाग कौन से हैं बताइए? योगात्मक मूल्यांकन, संरचना मूल्यांकन, मेरे हिसाब से दोनों होने चाहिए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन बचता है मापक मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की किसी विशेषताओं को एक कम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। कथन किसका है? ये कथन है मैरिसन का, ठीक है, 4 में से। मापन प्लस मूल्यांकन, मूल्य निर्णय क्या है? मूल्यांकन है, नवाचार है, क्रियात्मक है, परीक्षण। बताइए क्या है? मापन प्लस मूल्य निर्णय क्या है? मूल्यांकन है, ठीक है। मापन प्लस मूल्यांकन है। किसका कथन है कि मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंक, माध्यम एवं औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है? बताइए ये किसने कहा था? मापन मूल्यांकन का एक वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंक, मध्यमान एवं औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह है आपका वासले का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 60। परिषदीय विद्यालय में प्रथम सत्र परीक्षण कब होता है? ये अगस्त माह में होता है प्रथम सत्र परीक्षण, ठीक है। अगला क्वेश्चन 61। द्वितीय सत्र परीक्षण परिषदीय विद्यालय में कब निर्धारित किया गया है? पहला तो तुम्हें पता है अगस्त में, दूसरा कब होगा? दिसंबर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 62 में किस बात की कही जा रहा है कि निदान डायग्नोसिस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो डायग्नोसिस का मतलब होता है मापन, ठीक है। और मूल्यांकन नहीं, परीक्षण नहीं, लेकिन मापन होता है डायग्नोसिस, निदान,
देखो शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं शैक्षिक विद्यालय प्रबंधन शिक्षण मूल्यांकन सभी आता है। ठीक है, 64 क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य है छात्रों की समस्या का ज्ञान, समस्याओं का निराकरण करना, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार, ये सभी। ठीक है, मूल्यांकन की विशेषता बताइए। तो मूल्यांकन कैसा होता है? मूल्यांकन जो होता है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, गुणों का मापन होता है, शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है। क्या होना चाहिए? जी, ऑप्शन सही है। ठीक है, बच्चों के सर्वांगीण विकास को शिक्षाविदों ने 3H संकेत दिए हैं। इसमें 3H का मतलब क्या था? वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो 3H का मतलब है, बताइए। ये होगा आपका हेड, हार्ट और हैंड। हैंड, हार्ट, हेड। ठीक है, यानी दिल, दिमाग और हाथ। ठीक है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है हमारा। ठीक है, 3H। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम क्या है? ज्ञान का बोध, अनुप्रयोग, कौशल, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ज्ञान का बोध, अनुप्रयोग, कौशल। इसका कथन है कि प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है। वाह भाई वाह। मैडिसन और थॉर्नडाइक और गुडविल और क्लासमेयर, ये है थॉर्नडाइक का। ठीक है, इतने परिणाम में सत्ता रखती है, पावर। अगला दूसरा देखते हैं 68। जब कोई वस्तु परंपरागत तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करती है तो वह कहलाता है, तो ये नवाचार कहलाता है वो दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मूल्यांकन, मापन, परीक्षण नहीं, एक परंपरागत तौर तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करती है तो नवाचार, क्योंकि नाम से ही पता चला कि नवाचार है। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रत्येक व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। अब हमने कहाँ तक कर लिए थे? 70। अब 71 देखते हैं हम। 71 में क्या पूछा कि नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। ये कथन किसका है? बताइए। ये हमारा सरोजस का, वार्नेट का, जॉन डेवी का, गांधी जी का। ये वार्नेट का है। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के बाद चलते हैं, क्योंकि नवाचार एक ऐसा विचार है वर्तमान स्वरूप गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। ये चीज़ें ये वार्नेट का ही है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे, 72 पे। शैक्षिक नवाचार की आवश्यकताओं को व्यक्त किया जा सकता है। बताइए। शिक्षा में गुणात्मक सुधार करके, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रसार करके, मानवीय संसाधन का विकास करके, ये सभी नहीं होगा। ठीक है, तो शैक्षिक नवाचार की आवश्यकता को व्यक्त किया जा सकता है, वो किया जा सकता है वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रसार। ठीक है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रसार करके शैक्षिक नवाचार की आवश्यकताओं को व्यक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौखिक परीक्षा किसने प्रारंभ की? सोक्रात ने। ठीक है, ग्लेडाइट्स ने, क्रॉवेल ने, गांधी जी ने। तो ये ग्लेडाइट्स ने प्रारंभ की। ठीक है, मौखिक परीक्षा। अगला है, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था स्किनर ने, वुडरो ने, स्टीफन एम कोरे ने, राइवर ने। तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग ये क्या था? स्टीफन एम कोरे ने। ऑप्शन ए। ठीक है, अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग। अगला देखते हैं, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्याओं के कारणों को जानने का समस्या हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है? क्रियात्मक शोध कहलाता है। ठीक है, ऐतिहासिक शोध भी नहीं है, मौलिक शोध भी नहीं है, वैज्ञानिक शोध भी नहीं है, क्रियात्मक शोध है। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। यह है हमारा कि शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं, कितने होते हैं? 4 ऑप्शन में से बताइए कोई एक ऑप्शन। 1, 2, 5, 4, इसमें 4 होते हैं शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार। ठीक है, पक्ष होते हैं। दूसरा क्या है? क्वेश्चन 77 देखते हैं, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। प्रारंभिक ज्ञान का अगर मूल्यांकन करना है तो सबसे बढ़िया है मौखिक मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये तो शायद एनसीईआरटी ने फिर रिपीट कर गया क्वेश्चन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष से होता है? संज्ञात्मक पक्ष से। तो संज्ञात्मक समझ से, आदर्शों से, मूल्यों से, समझ का, यह समझ का। ठीक है, नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण में मुख्य रूप से चयन किया जा सकता है। क्या चयन किया जाता है? शिक्षण नीतियाँ एवं युक्तियों का, पाठ्यक्रम का, मूल्यांकन प्रणाली का, मूल्यांकन उपकरणों का। तो उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से जो चयन किया जाता है वो है शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का। ठीक है, शिक्षण नीति एवं युक्तियों का, शिक्षण नीति एवं युक्तियों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 81, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार क्या है? धर्म है, संगीत है, दोनों हैं। प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य विचार है, मेरे हिसाब से दोनों होना चाहिए, है ना? ठीक है,
रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है स्वास्थ्य में वृद्धि, परीक्षा को तैयार करना, सेवा करना, मातृत्व का विकास। रेड क्रॉस सोसाइटी में क्या है? ठीक है, परीक्षा को तैयार करना। अगला है मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। मापन का सामान्य सिद्धांत जो विज्ञान से, अर्थशास्त्र से, सामाजिक विज्ञान से, गणित से। मापन का सामान्य सिद्धांत जो है किससे होना चाहिए बताइए? गणित से। ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई है 56 में, 57 में, 55 में, 58 में। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो डेवलप हुई थी 1956 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन होता है केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक, दोनों होना चाहिए। ठीक है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। क्या सोपान है? 4 में से। शिक्षण उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन, सीखने से उत्पन्न अनुभव, ये सभी मूल्यांकन प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये ग्रीन का लीक है, कॉलेज का किसका है? ये है ग्रीन बैग का। ठीक है, ये प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान, भूगोल, कृषि में, हिंदी, संस्कृत में, इतिहास, नागरिकशास्त्र में, दर्शनशास्त्र में। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं तो वो साइंस में हो सकती है और कहाँ होंगी? कॉमन सेंस है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है, और कृत्रिम अन्वेषण है, टोली है और खुली कक्ष है, ये सभी है। तो आपका ये सभी आ जाएगा। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार ये सब आता है। ब्लू प्रिंट क्या है बताइए? ब्लू प्रिंट क्या है? समस्या को तुरंत हल करना, समस्या भी हमारा, हल भी हमारा, बड़ी सभी समस्या का हल, सिद्धांत का निर्माण करना। तो ये है समस्या भी हमारा, हल भी हमारा, ये क्रियात्मक सोच का मूल आधार है। ठीक है, हाँ, ऊपर एक 90 क्वेश्चन था, उसको भी देख लेते हैं। ब्लू प्रिंट क्या है? तो ब्लू प्रिंट प्रश्न पत्र की आधारशिला है। हाँ, बिल्कुल सही है, प्रश्न पत्र की आधार पहले ही कर चुके हैं। अखिल लघु क्वेश्चन में दे रखा था। क्रियात्मक सोच का मूल आधार, समस्या में भी हमारा, समाधान भी हमारा। बचाव निदान क्या होता है? बचाव निदान का उच्चतम स्तर क्या है? ये किसने कहा? बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये कथन किसका है? यह है टीपी नन का है। नन कुछ भी नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं 93। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावनात्मक पक्ष से होता है? सूचनाओं का, तथ्यों के व्यवहारिक प्रयोग का, तथ्य के विश्लेषण का और रुचियों का। निम्न में किसका संबंध मूल्यांकन के भावनात्मक पक्ष से होता है? सूचनाओं का, तथ्य के व्यवहारिक प्रयोग का, तथ्य के विश्लेषण का, रुचियों का। मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष हैं, तो भावात्मक क्या होगा बताइए? द ऑप्शन रुचि का। ठीक है, रुचियों का। सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं बताइए? 2, 4, 3, 5 कितनी क्रियाएं होती हैं? ये होती हैं आपकी 5 क्रियाएं। ये किसका कथन है? क्रियात्मक सोच का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यास करता अपने निर्णय एवं क्रियात्मक क्रियाओं का मार्गदर्शन, संशोधन तथा मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्या का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। ये आपका कौन सा होगा? गुड का है, प्रॉबिन का है, महात्मा गांधी का है, कोर का है, किसका है? क्रियात्मक सोच का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यास करता अपने निर्णय इन क्रियाओं के मार्गदर्शन, संशोधन, मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याएं और वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। तो ये है कोरे का। चलिए अगला बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा कि मापन होता है, सभी होता है, फिर रिपीट करता है क्वेश्चन। गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, तुलनात्मक होता है, सभी होता है। मापन तो भाई मात्रात्मक होता है। ठीक है, क्योंकि मीजर करते हैं किसी चीज़ को, तो मापन मात्रात्मक होगा। व्यक्ति के सही पक्षों को मूल्यांकन किया जाता है। जैसे मूल्यांकन, इकाई मूल्यांकन और दक्षता आधारित मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। ये व्यापक मूल्यांकन, सभी पक्षों का मूल्यांकन जो है व्यापक मूल्यांकन होता है। 98 में ज्ञान, बोध एवं उपयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से होता है? ज्ञान, बोध, शायद संज्ञानात्मक से। हाँ, अगला छात्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है। 4 उसमें से बताइए कौन सा पक्ष होगा? वार्षिक मूल्यांकन, बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। जो उत्तम परीक्षण का विशेषता नहीं है, इसमें क्या विशेषता नहीं उत्तम परीक्षण की? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, कठोरता। उत्तम परीक्षण की विशेषता आपकी विश्वसनीयता भी, वस्तुनिष्ठता भी होती, कठोरता नहीं होती है। छात्रों की रुचि संवेग 101 नंबर का क्वेश्चन आप देखें। छात्रों की रुचि, संवेगों, मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है भावात्मक। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने को दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है क्रियात्मक शिक्षण। ठीक है, उसके बाद 103 की बात करें। 103 नंबर में व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है व्यक्ति के सही पक्षों का। ठीक है, और 104 में बात करते हैं मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है ज्ञान से, बोध से, अनुप्रयोग से। आपको क्या लगता है? सभी से, क्योंकि मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष होता है सभी से।
क्वेश्चन में 105 देखते हैं कि शब्द मूल्यांकन कहलाता है शब्द के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, शब्द के मध्य में किया जाने वाला नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन, और ये सभी होगा। शब्द मूल्यांकन का मतलब है ये सब मूल्यांकन के पक्ष होते हैं। ठीक है, अगला है विज्ञान भूगोल कृषि विषय होते हैं केवल सैद्धांतिक मूल्यांकन वाले, सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले, केवल मौखिक मूल्यांकन वाले। कैसे होते हैं विज्ञान भूगोल? क्योंकि केवल मौखिक मूल्यांकन वाले होते हैं, प्रयोग होता नहीं है। कृषि भूगोल विषय जो होते हैं केवल मौखिक मूल्यांकन वाले होते हैं। अगला देखते हैं उत्तम परीक्षण की विशेषता है वैधता, विश्वसनीयता ये सभी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। अगला चलते हैं जो रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाने वाला मूल्यांकन में क्या किया जाता है? तो बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के अंतिम ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के मध्यमता ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन। तो बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन जो किया जाता है रचनात्मक मूल्यांकन में। भावात्मक पक्ष की बात करें तो इसमें कौन सा सही होगा कि भावात्मक पक्ष कहलाता है बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन, बच्चों के संवेगों से। ठीक है, बच्चों की मनोवृत्तियों से ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। 110 जो है ब्लू प्रिंट का संबंध फिर आ गया। नवाचार से है, क्रियात्मक सोच से है, प्रश्न पत्र निर्माण से है। बहुत आ रहा है प्रश्न। उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित है बच्चों के गणित विषय के शिक्षण से, बच्चों के पठन क्षमता विकास से, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से, बच्चों का त्रुटि को दूर करना ही उपचार कहलाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। बच्चों द्वारा किए जाने वाला उपलब्धि का विवरण रखने हेतु तैयार किया जाता है अवलोकन, युग मूल्यांकन, छात्र प्रोफाइल, समाज मिति। तो बच्चों द्वारा किए जाने वाले कार्य एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग किया जाने वाला क्या है? आपको क्या लगता है? छात्र प्रोफाइल। ठीक है, छात्र प्रोफाइल निम्न में से किसके द्वारा ये पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? यंत्र से, मापक से, संकेतक से, यंत्र से, मापक से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक सोच की विशेषता होती है? समय अधिक लगता है। इसका उद्देश्य नए सिद्धांत का प्रदान करना होता है। सामान्यकरण नए सिद्धांत के रूप में होता है। अनुभवजन्य होता है। क्या होता है निम्नलिखित में कौन सी क्रियात्मक सोच की विशेषता है? तो ये अनुभवजन्य होती है। ठीक है, क्रियात्मक सोच की अनुभव, एक्सपीरियंस बेस्ड। नेक्स्ट चलते हैं 15 पे। क्रियात्मक सोच का संपादन कितने चरणों में होता है? 9, 8, 4, 6। तो ये होता है आपका 6 चरणों में। ठीक है, और क्रियात्मक सोच में समस्या की पहचान करते हुए समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं करता है पर व्यक्ति गुणात्मक मूल्यांकन समय ये क्या नहीं करता है? तो यह होगा पर व्यक्ति। ठीक है, क्रियात्मक सोच में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं करना। गुणात्मक भी होता है, मूल्यांकन भी होता है, समय भी होता है, लेकिन पर व्यक्ति नहीं होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्रियात्मक सोच से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है संकल्पना, पूर्व परिकल्पना कहलाता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी है परिकल्पना क्या है। ठीक है, क्रियात्मक सोच जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहा जाता है? बताइए। क्रियात्मक सोच जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं समष्टि। ठीक है, समष्टि। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक सोच के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है? क्रियात्मक सोच के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है। साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रत्यक्षकरण, अवलोकन। कौन नहीं आता है क्रियात्मक सोच के अंदर? प्रत्यक्षण नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अधोपांत शिक्षक कक्ष में करता है। ये कथन किसका है? बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अधोपांत शिक्षक कक्ष में करता है। ये कथन अरस्तु का, प्लेटो का, रास का, ह्यूम का। ये कथन है आपके रास का। ठीक है, रास का। अगला कौन सा है? निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न है। तो निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न है उदाहरणात्मक प्रश्न, पुनर्स्मरण प्रश्न, प्रत्या विज्ञान प्रश्न और बहुवचन प्रकार के प्रश्न। तो निबंध में तो जानते ही हो कैसा होना चाहिए। निबंध में आपके होने चाहिए उदाहरणात्मक प्रश्न। ठीक है, अगला है वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। समय की मित्रता, मूल्यांकन की सुगमता, पाठ्यक्रम की व्यापकता, रचना एवं प्रशासन की सुगमता। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता नहीं है। समय तो बचता ही है। ठीक है, और मूल्यांकन की सुगमता, रचना एवं प्रशासन की सुगमता, पाठ्यक्रम की व्यापकता वस्तुनिष्ठ में ये नहीं आता है। ठीक है, तो
अगला लेते हैं, समस्या हमारी और हल भी हमारा। एक व्यावहारिक शोध है, मौलिक शोध है, क्रियात्मक शोध है। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक, क्रियात्मक शोध है। और बस कुछ ही क्वेश्चन 137 हैं, 123 पे पहुँच गए हैं। 124 शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। विवरणात्मक अनुभव, परिणात्मक अनुभव, अधिगम अनुभव, स्मृति अनुभव। तो शैक्षिक मूल्यांकन का जो अंग है वो क्या है? अधिगम अनुभव। ठीक है, परिकल्पना होती है समस्या समाधान का पूर्ण अनुमान, समाधान के बाद में अनुमान, शोध के मध्य अनुमान, कोई अनुभव किया नहीं जा सकता। क्या हो सकता है परिकल्पना? ये होती समाधान का पूर्ण अनुमान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये समाधान पूर्ण परिकल्पना होती है, समाधान का पूर्ण अनुमान। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? गणित से, विज्ञान से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से। मापन तो फिर से गणित से ही होगा, क्योंकि फिर से रिपीट कर गया क्वेश्चन। मापन क्रिया निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तु को अंग प्रदान करने की क्रिया है। ये कथन किसका है? ये देख लेते हैं। S.L. स्टीवेंस का है, वुड का है, वर्ल टेंडर्स रसेल का है, हेल्म स्टैंडेटर का है, किसका है? ये है आपका S.S. स्टीवेंस का है। ठीक है, मापन के निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं का अंग प्रदान करने की प्रक्रिया है। अगला, शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। बालक है, समाज है, जैसे वस्तु है, तो शैक्षिक के सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्या है? बालक के, अगला है हमारा कि बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाले क्षेत्र हैं। ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक, ये सभी। तो ये सभी। ठीक है, बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाले क्षेत्र हैं, ये सभी हैं, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक। अगला देखते हैं, जो बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। अनुवाद, विवेचना, अनुप्रयोग, विस्तार। अनुप्रयोग नहीं है। ठीक है, बौद्धिक अंग नहीं है। रॉस का कथन क्या है? रॉस का कथन बचाव निदान का न्यूनतम स्तर, बचाव निदान का उच्चतम स्तर, मध्यम स्तर क्या नहीं है? बचाव निदान का उच्चतम स्तर नहीं है। रॉस का कथन है बचाव निदान का उच्चतम स्तर। ठीक है, रॉस ये कहते हैं कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है, उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है, उत्पादक होता है दोनों, ना तो उपभोक्ता ना ही उपभोक्ता, नहीं उत्पादक नहीं उपभोक्ता। क्या नहीं होता है? शोधकर्ता होता है, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों ही होता है क्रियात्मक शोध में। शोधकर्ता, ठीक है, उत्पादक उपभोक्ता दोनों होता है। नेक्स्ट, क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है केवल शिक्षकों, शिक्षकों एवं प्रधान अध्यापकों को। तो ये इसमें आपको हो जाएगा शिक्षक, प्रधान अध्यापक, छात्र एवं ये सभी को है। ठीक है, स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया है? तो ये किया है क्रियात्मक शोध का। ठीक है, और किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम ये देखते हैं, क्या देखते हैं? तो हमें देखते हैं कि उसको पूरा करने में वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है, ये निर्णय कहलाता है मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, 135 नंबर। अब 136 देखते हैं कि व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है व्यक्ति के सभी पक्षों के मूल्यांकन। वेरी गुड, यही होता है, रिपीट कर चुके। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं, तो ये S.M. स्टीवेंस हैं, कोरे हैं, हेल्म स्टैंडेटर हैं। तो ये कोरे हैं, कोरे साहब जो है वो क्रियात्मक के लिए ही हैं, रिपीट किया हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? ठीक है, सारे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए, वेरी शॉर्ट भी कवर कर दिए हैं। और अब जो ऑब्जेक्टिव थे वो भी मैंने कंप्लीट कर दिए इस राजन सीरीज़ के। इस राजन सीरीज़ को आप कर लीजिए, आपके 90% नंबर बिल्कुल ही आ सकते हैं। बस लिखने का तरीका और पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके की हम अब सेकंड पेपर की वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, और आप अपने लोगों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आप मुझे और क्या करना चाहिए। ठीक है, वही रहेगा कि ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, आपका कीमती समय अपना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।